अगर हम खुद को अपडेट नहीं करेंगे तो खुद को आगे नहीं जाएंगे, और इसी तरह से साइबर कैफे को अपडेट नहीं करेंगे तो साइबर कैफे हमारा आगे नहीं जाएगा। इसलिए साइबर कैफे को अपडेट करना है, समय समय पर आपको खुद को चेंज करनी है और साइबर कैफे में भी चेंज करनी है। जैसे मान के चलिए कि आज आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो कल को आप क्या करो, टाइपिंग का काम शुरू कर दो। परसों आप क्या करो, लोगों की सुविधा दो, वहाँ पर पढ़ाना शुरू कर दो। उसके बाद क्या करो, वहाँ पर जो है बहुत लोगों को मतलब स्टाफ के रूप में रखो और उसको कहो कि भाई तू टाइपिंग कर, तू टाइपिंग कर, तू टाइपिंग कर, टाइपिंग का काम लेना शुरू कर दो, तू पोस्टर बना, तू पोस्टर बना। तो भाई हम अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं और किसी भी कोर्स को करके ग्रो कर सकते हो। अगर जो मैंने आपको बताया कि साइबर कैफे में ये चीजें होती है और अगर किसी भी कोर्स में 50% भी इतनी नॉलेज आपको मिल जाती है तो 50% हम खुद से नॉलेज ले सकते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, Q&A सेशन के 21 एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त DK वर्मा। दोस्तों, इस सेशन में हम आपके द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हैं। अगर आपको भी हमसे कुछ पूछना है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि साइबर कैफ़े खोलने के लिए ADCA कोर्स आप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम ये आ गई कि मान के चलिए कि हमने 2 साल पहले ADCA ना करके DCA किया था, ADFA किया था, PGDCA किया था, DIT किया था। मतलब यार मैंने ADCA नहीं किया था मान के चलिए, तो क्या हम साइबर कैफ़े नहीं खोल सकते हैं? अब बताइए। मैंने उस वीडियो में बताया था कि साइबर कैफ़े खोलने के लिए आप ADCA कर सकते हो, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके नियरेस्ट किसी इंस्टीट्यूट में ADCA करवाया जाता हो सकता है वहाँ पर सिर्फ DCA होता हो। बस मेरे तो आज हम यही चर्चा करेंगे कि साइबर कैफ़े खोलने के लिए कौन कौन से कोर्स अवेलेबल हैं जिसे हम कर सकते हैं। हमने ADCA इसलिए बताया था क्योंकि ये जो कोर्स है ये कॉमन कोर्स है, यानी कि सभी जगहों पे ये अवेलेबल होता है, आप आराम से उस कोर्स को कर सकते हैं। इसलिए मैंने आप लोगों को ADCA रिकमेंड किया था। यहाँ तक हमारे एप्लीकेशन में भी आप ऑनलाइन ADCA कर सकते हैं, क्योंकि मेरे ऐप में ADCA, ADFA, DCA, DCTT बहुत सारे कोर्स अवेलेबल हैं जो ऑनलाइन कर सकते हैं और उसका डिप्लोमा ले सकते हैं, सर्टिफिकेट ले सकते हैं। इसलिए हमने आपको ADCA रिकमेंड किया था ताकि आप उसको ऑफलाइन भी करना चाहे तो आप ऑफलाइन कर सकते हैं, अगर ऑनलाइन करना चाहें तो आप मेरे ऐप से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इतने सारे कोर्स है ना कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भैया करे तो क्या करें। ADCA प्लस है, ये थोड़ा सा गलती हो गया है, यहाँ पे ADCA प्लस होगा। उसके बाद आपका ADFA, DFA, DTP है, PGDCA, DADTP, DCTT, DOAP, DOPS, CCC, BCC, DIT, ADIT, ECC हैं। इतने सारे कोर्स अभी और बहुत सारे कोर्स हैं, बहुत सारे कोर्स हैं। अब कौन सा कोर्स करें? तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आपके नज़दीकी संस्था में जो भी सिखाया जाता है आप उसको सीख करके साइबर कैफ़े खोल सकते हैं। दोस्तों देखिए दोस्तों, साइबर कैफ़े में होता क्या है, अगर आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि साइबर कैफ़े में होता क्या है तो आप उसको समझ करके अपने अनुसार कोई भी कोर्स को चूज कर सकते हैं जो आपके लिए बेहतर हो। क्योंकि सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला कि आपको समझना पड़ेगा कि साइबर कैफ़े में होता क्या है। अगर आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि साइबर कैफ़े में ये होता है तो आप ये समझ लीजिएगा कि ये चीज़ें किस कोर्स में सिखाई जाती है। अगर हमें ये मालूम पड़ जाए कि साइबर कैफ़े में ये काम होता है तो हम ये भी डिसाइड कर लेंगे कि इस कोर्स में ये सिखाया जाता है तो हम इस काम को कर सकते हैं। तो हमने ADCA आपको रिकमेंड कर दिया क्योंकि उसमें सारा चीज़ आ जाता है। थोड़ा बहुत अलग से सीखना तो पड़ेगा ही। हम किसी एक कोर्स को करके हम विद्वान नहीं बन सकते जब तक हम सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, जब तक हम कुछ अलग चीज़ें खुद से नहीं सीखेंगे हम खुद को मास्टर नहीं बना सकते हैं। अगर आप ADCA करोगे तो आप ऐसा मत सोचो कि हम साइबर कैफ़े में मास्टर बन जाएंगे। आप बन सकते हो, जो नॉलेज चाहिए वो मिल जाएगा, लेकिन अलग से आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, अलग से वीडियो देखनी पड़ेगी, नए नए टॉपिक्स के बारे में जानना पड़ेगा। क्योंकि भैया टेक्नोलॉजी है, हमेशा अपडेट होते रहता है। आज कुछ और है तो कल कुछ और हो जाएगा। तो आपको समय के अनुसार आपको खुद को अपडेट करना होगा, तभी आप नंबर 1 बन सकते हो। तो दोस्तों, मैं डायरेक्ट आपको बताता हूं, आपको ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं बर्बाद करूँगा क्योंकि हमारा एक सिद्धांत है, नो बकवास
नो टाइम पास, क्योंकि टाइम नहीं है आपके पास। हम ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे। अगर नज़दीकी किसी भी इंस्टीट्यूट में DCA करवाया जाता है और अगर आपने DCA कर लिया है तो साइबर कैफे खोल सकते हो। अगर आपने यहाँ पे ADCA किया है तो खोल सकते हो, ADCA प्लस तो खोल सकते हो, और अगर आपने PGDCA बहुत पहले कर रखा था तो वो भी आप उसके जरिए भी आप खोल सकते हो। ADIT भी कर लिया तो आप खोल सकते हो, आप ADFA कर लिया तो आप उससे भी खोल सकते हो। लेकिन इसके ADFA करोगे तो इसके अलावा आपको बेसिक नॉलेज एक्स्ट्रा आपको लेनी पड़ेगी ADFA करने के बाद या उससे पहले, ठीक है। इसके अलावा अब एक चीज़ और है, अगर मान के चलिए कि आप जो हमने अभी उदाहरण दिया इसमें से आपने कोई भी कोर्स नहीं किया है, तब क्या करें? तो मैंने क्या बोला आपको अभी कि साइबर कैफे में जो चीज़ें होती है, अगर वो चीज़ें आपको जो भी कोर्स में सिखाया जाता है उस कोर्स को करके साइबर कैफे खोल सकते हो। मैं पहले बता देता हूं कि साइबर कैफे में होता क्या है। साइबर कैफे ऐसा जगह होता है, साइबर कैफे ऐसा स्थान होता है जहां पर इंटरनेट से संबंधित सुविधा दी जाती है। जैसे किसी का लैपटॉप में सॉफ्टवेयर एरर आ गया तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, किसी को मेल भेजना है वो कर सकते हो, प्रिंट आउट करनी है, किसी को फॉर्म फिलअप करनी है, आधार कार्ड प्रिंट करनी है, पैन कार्ड प्रिंट करनी है, फोटोकॉपी करनी है, कोई आपको टाइपिंग करनी है, रिज्यूम बनाना है, डेटा एंट्री करनी है एक्सेल के जरिए, है ना, एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जरिए जो है बहुत सारे लेटर्स को टाइपिंग करनी है, थोड़ा बहुत पोस्टर बनानी है। इसके अलावा आपको जो है यहाँ पे जैसे कि कोई बंदा आया, अब मान के चलिए कि आपका साइबर कैफे है, तो साइबर कैफे में क्या होता है कि बहुत सारे पीसी लगे रहते हैं, बहुत सारे सिस्टम लगे रहते हैं। अब अगर भाई कोई दिल्ली से आया पटना और उसको 1 घंटे काम है तो वो साइबर कैफे में जाएगा और वहाँ पर अपना अकाउंट लॉगिन करेगा और जो है और अपना किसी को मेल भेजना है तो मेल भेजेगा, कोई लेटर टाइपिंग करना है तो लेटर टाइपिंग करेगा, मेल करेगा। यानी कि भैया पैसे से हम किसी साइबर कैफे में 1 घंटे काम कर सकते हैं। मान के चलिए कि मैं दिल्ली गया और हमारे पास लैपटॉप नहीं है तो हम किसी साइबर कैफे में जाएंगे और 1 घंटे का चार्ज जो भी होता है साइबर कैफे के अकॉर्डिंग आपको देनी पड़ेगी। तो मान के चलिए कि 1 घंटे का चार्ज 100 रुपया है, तो आप साइबर कैफे वालों को 100 रुपया दोगे और 1 घंटे उसके पीसी पे काम करोगे, जो भी काम करना है काम हो जाएगा, पैसे दोगे और आप निकल पड़ोगे। तो ये साइबर कैफे में ये भी सुविधा दी जाती है। इसके अलावा मान के चलिए कि आपका विंडो अपडेट करवाना हो, विंडो डलवाना हो, है ना, फॉर्मेटिंग करनी हो, ये चीज़ें साइबर कैफे में होती है। पैसे विड्रॉ करनी हो, ये भी सुविधा साइबर कैफे में होता है। मान के चलिए कि आपने साइबर कैफे खोला है तो आप किसी का भी जो है यहाँ पे CSP ले सकते हो। मान के चलिए कि आपने यहाँ पे अपनी PNB का लिया, SBI का लिया, आपने फिनो का लिया, पेटीएम का लिया, तो आप किसी भी कंपनी का जो है CSP ब्रांच आप ओपन कर सकते हो, साइबर कैफे के अंदर इंक्लूड कर सकते हो। तो ये चीज़ें जो है एक्स्ट्रा है जो आपको अलग से सीखना पड़ेगा। इसलिए हमने बोला था कि आप कोई भी कोर्स करोगे तो फिर भी आपको अलग से बहुत चीज सीखनी पड़ेगी। सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं क्योंकि हम सेल्फ स्टडी बहुत किए हैं, इतना सेल्फ स्टडी किए हैं कि आप समझ नहीं पाओगे कि मैंने किया कितना सेल्फ स्टडी, बहुत ज्यादा किया है। हम 2 चीज सीखते हैं तो 10 चीज खुद से सीखते हैं, क्योंकि जब खुद से सीखोगे तो ही आप नंबर 1 बनोगे और जीवन में आगे बढ़ोगे। तो आज आपने ये समझ लिया, और भी कई चीजें हैं जो आप साइबर कैफे में कर सकते हैं। मैंने एक उदाहरण दिया है, बाकी अगर आपको ऐसा लगता है कि हम अपने साइबर कैफे को अपडेट करेंगे तो आप समय के अनुसार आप अपने साइबर कैफे को अपडेट कर सकते हो, क्योंकि भैया दुनिया में अपडेट ही जरूरी होती है। अगर हम खुद को अपडेट नहीं करेंगे तो खुद को आगे नहीं जाएंगे, और इसी तरह से साइबर कैफे को अपडेट नहीं करेंगे तो साइबर कैफे हमारा आगे नहीं जाएगा। इसलिए साइबर कैफे को अपडेट करना है, समय समय पर आपको खुद को चेंज करनी है और साइबर कैफे में भी चेंज करनी है। जैसे मान के चलिए कि आज आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो कल को आप क्या करो, टाइपिंग का काम शुरू कर दो, परसों आप क्या करो, लोगों की सुविधा दो, वहां पर पढ़ाना शुरू कर दो। उसके बाद क्या करो, वहां पर जो है बहुत लोगों को मतलब स्टाफ के रूप में रखो और उसको कहो कि भाई तू टाइपिंग कर, तू टाइपिंग कर, तू टाइपिंग कर, टाइपिंग का काम लेना शुरू कर दो, तू पोस्टर बना, तू पोस्टर बना। तो भाई हम अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं और किसी भी कोर्स को करके ग्रो कर सकते हो। अगर जो मैंने आपको बताया कि साइबर कैफे में ये चीजें होती है, और अगर किसी भी कोर्स में 50% भी इतनी नॉलेज आपको मिल जाती है तो 50% हम खुद से नॉलेज ले सकते हैं। ये रहा आज का हमारा वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और ऐसी वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।